दोस्तोन, आज का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक ब्लॉकबस्टर रहा। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने सॉलिड रैली दिखाई। निफ्टी 0.82% और सेंसेक्स 0.79% ऊपर बैंड हुए। लेकिन सिर्फ इंडेक्स नंबर्स पे ध्यान देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस रैली के पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम कर रही हैं। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे जायंट्स ने ऑल टाइम हाई टच किया। इन्फोसिस ने वीक अर्निंग्स के बावजूद रैली दिखाई। रुपी ने डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथ गेन की। आईपीओ मार्केट नए रिकॉर्ड्स के लिए रेडी हो रहा है और हाल जैसे डिफेंस स्टॉक्स ने मैसिव ऑर्डर बुक दिखाकर मार्केट में एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया है। तो चलिए इन सब हेडलाइंस को एक एक करके डिकोड करते हैं ताकि आपको मार्केट का असली पल्स समझ आए। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग बूम की। आज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों ऑल टाइम हाइज पर ट्रेड करते दिखे। आईसीआईसीआई बैंक ने आर्स 1150 के आसपास और एचडीएफसी बैंक ने आर्स 1850 के ऊपर ब्रेकआउट दिया। यह रैली सिर्फ टेक्निकल नहीं थी, इसके पीछे फंडामेंटल स्ट्रेंथ भी थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज ने पिछले कुछ दिनों में इंडियन इक्विटी मार्केट में अच्छा इन्फ्लो दिया है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग दिख रही है और यूएस डॉलर वीक हो रहा है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स किसी डेवलपिंग मार्केट में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो सबसे पहले वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा लगाते हैं, क्योंकि वही बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी का। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे बैंक्स में एनपीए लेवल्स कंट्रोल में हैं, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी हो रही है और डिजिटल अडॉप्शन तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में किसी लार्ज प्राइवेट बैंक को ऐड करने की सोच रहे हैं तो ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मैक्रो इंडिकेटर की, इंडियन रुपए। आज रुपए ने चौथी बार कंटिन्यूअस दिन डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथ दिखाई और क्लोज हुआ आर्स 85.12 पर डॉलर के लेवल पे। यह रुपए अप्रिशिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस डॉलर 3 साल के लो पे आ गया है। यूएस में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टर्स डॉलर से निकालकर इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब रुपए स्ट्रांग होता है तो इंपोर्टर्स को बेनिफिट होता है, ऑयल के प्राइसेस पे प्रेशर कम होता है और एफआईआईज को इंडिया और अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन फ्लिप साइड ये है कि आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, वाइप्रो, जिनका मेजॉरिटी रेवेन्यू डॉलर में आता है, उनको थोड़ा शॉर्ट टर्म हिट लग सकता है। ओवरऑल रुपए का ये मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी के फेवर में जा रहा है। अब चलते हैं इन्फोसिस के सेगमेंट की तरफ, जहां सबको शॉक मिला जब वीक क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बावजूद स्टॉक 2.5% रैली कर गया। नॉर्मली मार्केट ऐसे रिजल्ट्स पे पनिश करता है, लेकिन इस बार इन्वेस्टर्स ने रैली दी। क्यों? क्योंकि इन्फोसिस का गाइडेंस कॉशियस था, लेकिन रियलिस्टिक भी। मैनेजमेंट ने बोला कि FY26 में पिकअप होगा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस है और एआई, ऑटोमेशन जैसे सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एनालिस्ट्स भी मान रहे हैं कि ये रिजल्ट एक रीसेट फेज दिखाता है और लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है। आईटी सेक्टर में अभी भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स में ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगले सेगमेंट में बात करते हैं आईपीओ मार्केट की, जहां एक्शन फुल स्विंग में है। बीएसई के सीईओ ने अनाउंस किया है कि 2025 में लगभग 90 से ज़्यादा कंपनीज आईपीओ लाने वाली हैं, जिनके थ्रू आरएस 1 लाख करोड़ रेज होने का टारगेट है। पिछले साल 2024 में 91 कंपनीज ने आरएस 1.6 लाख करोड़ रेज किया था, जो एक रिकॉर्ड था। आईपीओज में रिटेल पार्टिसिपेशन अभी तक स्ट्रांग है और ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला लग रहा है। हाँ, डेरिवेटिव ट्रेडिंग रूल्स टाइटन होने के बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम्स थोड़ा गिरे हैं, लेकिन कैश मार्केट में एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग है। बीएसई का स्टॉक खुद नवंबर 2024 से 10% ऊपर जा चुका है। इस आईपीओ वेव का मतलब है कि नए इन्वेस्टर्स के पास नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, हर आईपीओ में पैसे मत डालिए। फंडामेंटल एनालिसिस, सेक्टर आउटलुक और वैल्यूएशन पे फोकस ज़रूर करें। और फाइनली बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की शाइनिंग स्टार हाल, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। छाल ने आरएस 1.2 लाख करोड़ के ऑर्डर्स सिक्योर किए हैं और कंपनी कहती है कि अगले 1 साल में आरएस 1 लाख करोड़ और ऑर्डर्स ऐड होने वाले हैं। इंडियन गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अब ग्राउंड रियलिटी में दिख रहा है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्पीड से हो रहा है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से सप्लाई चेन भी स्ट्रांग हो रही है। हैल का फोकस सिर्फ फाइटर जेट्स तक लिमिटेड नहीं है।
हेलीकॉप्टर्स, यूएवीज, ड्रोन्स और मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में भी हाल एक्टिव है। स्टॉक ने कंसिस्टेंट रैली दिखाई है और डिफेंस सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉमिसिंग लॉन्ग टर्म थीम बन चुका है। तो दोस्तों, आज की मार्केट स्टोरी सिंपल नहीं थी, इसमें डेप्थ भी था और डायरेक्शन भी। बैंकिंग स्टॉक्स नए हाइस पे जा रहे हैं, रुपए ने मैक्रो सपोर्ट दिखाया, इन्फोसिस ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनाया रखा, आईपीओ मार्केट इन्वेस्टर्स को नए मौके दे रहा है और हाल जैसे स्टॉक्स डिफेंस फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। ये सब सिग्नल्स ये बताते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में नए बुल रन के साइंस दिख रहे हैं, लेकिन ये बुल रन सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल होगा जो इन्फॉर्म्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो मार्केट में नए हैं या एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आईपीओ विद प्रॉफिट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन के मार्केट ट्रेंड्स और आईपीओ अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है इस वक्त, बैंकिंग, आईटी, डिफेंस या आईपीओ। मैं हूं योर नेम और मिलते हैं कल एक नए मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली एंड ऑलवेज एम फॉर प्रॉफिट ओनली ऑन आईपीओ विद प्रॉफिट।